अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ शनीला आदिल। आई एम इंटरनेशनल बिज़नेस कंसल्टेंट और मैं एक ट्रेनर भी हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि आप फ़ेसबुक से लीड जनरेशन कैसे कर सकते हो, फ़ेसबुक पे अपना पेज कैसे सेट कर सकते हो और उसके अलावा पेजेस कैसे बना सकते हो फ़ेसबुक पे, और मैक्सिमम ऑडियंस को आप किस तरीके से ग्रैब कर सकते हो। ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग फ़ेसबुक पे आते हैं। ये हमारा होम पेज है और ऊपर अगर देखें हम लोग तो वीडियोस का ऑप्शन है, फ्रेंड्स का ऑप्शन है, मार्केट का ऑप्शन है, फिर नोटिफिकेशंस है, फिर मेरी प्रोफाइल है। दिस इज़ माय प्रोफाइल। ठीक है? अब यहाँ पे नीचे देखिए तो फ्रेंड्स का ऑप्शन है और पेजेस का ऑप्शन है। ठीक है? जब हम लोग इस पेजेस के ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो तभी हम लोग पेज बना सकते हैं। फिर ग्रुप्स का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। ठीक है? फिर यहाँ पे जो वीडियोस आप सेव कर लेते हो तो वो सेव्ड का ऑप्शन है। ऐड सेंटर है जहाँ पे हमने ऐड चलाना है। वो प्रोफेशनल डैशबोर्ड है। जब आपका अकाउंट थोड़ा-सा रनिंग में आ जाएगा तो प्रोफेशनल डैशबोर्ड आपका एक्टिव हो जाएगा। ठीक है? अब हम पेजेस पे आते हैं। हम लोगों ने पेज क्रिएट करना है। ये बहुत सारे पेजेस हैं जो मैंने क्रिएट किए हुए हैं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए दोबारा से पेज क्रिएट करूँगी। ऊपर एक ऑप्शन है क्रिएट का। क्रिएट को हम लोग क्लिक करेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शंस आ जाते हैं। एक है पर्सनल प्रोफाइल, दूसरा है पब्लिक पेज। ठीक है? हम लोग पब्लिक पेज को चूज़ करेंगे। अब आपने एक अच्छा-सा नाम अपना पेज का रखना है जिसको लोग सर्च करें तो आपके ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे आ सकें। ठीक है? तो कोई भी ऑनलाइन आप चूज़ कर लो जिसके ऊपर कोई ऑनलाइन या तो नेम हो या कंसल्टेंट हो या कोच हो, जिससे पता चले कि आप एक ट्रेनर हो। अब जैसे मैं इस पेज का ऑनलाइन वर्क आइडियाज़ मैंने इसको किया, नेम रखा है। अब कैटेगरी आ जाती है। कैटेगरी पे आ गई, ये मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं, तो मैं हेल्थ और ब्यूटी को चूज़ करूँगी। ठीक है? आप एंटरप्रेन्योर भी चूज़ कर सकते हो। अभी क्रिएट कर लिया मैंने, क्रिएट के ऑप्शन को क्लिक किया तो और ये कैटेगरी मैंने चूज़ कर ली। आप कोई और भी कैटेगरी चूज़ कर सकते हो जिसमें आप एज़ अ ट्रेनर, एज़ अ कंसल्टेंट, एंटरप्रेन्योर भी लिख सकते हो। ठीक है? अब ये प्रमोट जब पेज मेरा बन गया तो आगे से ये ऑप्शंस आएँगे, प्रमोट योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज़, या दूसरा है क्रिएट कंटेंट एंड कनेक्ट विद फैन्स। ठीक है? तो मैं इसमें से प्रमोट योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज़ इसको चूज़ करूँगी। अब यहाँ पे मेरा पेज जो है इसकी मैं सेटिंग करूँगी। यहाँ पे मुझे अपनी बायो लिखनी है जनरल के बाद। जनरल कुछ जो मेरी चीज़ें हैं कि मैं क्या करना चाह रही हूँ, ये पेज क्या चीज़ डिस्क्राइब करता है। ठीक है? तो यहाँ पे बायो में मैं लिखूँगी आई एम इंटरनेशनल बिज़नेस कंसल्टेंट, या कुछ भी आप अपने बारे में जो लिख सको। ठीक है? अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, आप कंटेंट क्रिएटर हो, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हो जिससे पता चले कि आप लोगों की हेल्प कर रहे हो, लोगों को गाइड कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी आई एम इंटरनेशनल बिज़नेस कंसल्टेंट नॉट ओनली गाइड्स पीपल टू अर्न मनी। अच्छा, ये भी देखना है कि यहाँ पे जो नंबर्स होता है, काउंटिंग करके वर्ड्स आते हैं, तो आप ज़्यादा बड़ी बायो नहीं लिख सकते। ठीक है? तो मैं यहाँ पे छोटी सी एक बायो लिखूँगी। इसी तरह से आपने अपनी बायो लिखनी है जब आप अपना पेज चूज़ करोगे तो। ठीक है? अब मेरा काउंट जो है नंबर वो ज़्यादा था हो गया था, तो इस वजह से मैं इसको छोटा कर रही हूँ। गाइड्स पीपल टू अर्न मनी एंड ट्रेन देम। ठीक है? एज़ वेल। अब नीचे कॉन्टैक्ट के लिए लोगों को 2 ऑप्शंस हैं, वेबसाइट, ईमेल या फ़ोन नंबर। वेबसाइट पे मैं यहाँ पे अपनी फॉरएवर की वेबसाइट लिखूँगी, ईमेल पे अपना ये वाला कॉन्टैक्ट नंबर, और फ़ोन पे आपने लिखना है अपना व्हाट्सएप बिज़नेस नंबर। ठीक है? वेबसाइट पे आप फॉरएवर लिविंग की जो वेबसाइट है ना अपनी, वो आप यहाँ पे लिखोगे, या फिर आप यूँ करो, सर्वे हार्ट फॉर्म जो है ना आपका, उसका लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दो वेबसाइट के ऊपर। ठीक है? और आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है उसके ऊपर आपका कंट्री कोड ज़रूर होना चाहिए ताकि आपको इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी कांटेक्ट कर सकें। ठीक है? और फिर लोकेशन चूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है? और यहाँ पे जो आवर्स हैं आपने 24 आवर्स अवेलेबल लिखना है। यहाँ पे अगर आप उसको एडिट करोगे तो ये जिस तरह से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, अगर आप छुट्टी करना चाह रहे हो तो आप एक दिन को क्लोज़ भी कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको यही चूज़ करना चाहिए कि यू आर अवेलेबल फॉर 24 आवर्स। ठीक है? क्योंकि आपको पता है कि बाहर की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ की टाइमिंग्स और पाकिस्तान की टाइमिंग्स में डिफरेंस है। ठीक है? अब हम नेक्स्ट पे जाएँगे। अब ये मेरा जो पेज है वो तकरीबन इस तरीके से मेरे सामने आ रहा है। अब फिर मैं नेक्स्ट पे जाऊँगी। अब यहाँ पे इनवाइट फ्रेंड्स का ऑप्शन है। ठीक है?
तो मैंने अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करना है, क्यों अब वो वाले फ्रेंड्स हैं जो मेरे अपने फ़ेसबुक के अकाउंट के ऊपर हैं। तो उन्हीं लोगों को मैंने इनवाइट करना है ताकि वो इस पेज को भी लाइक कर लें, ठीक है? इससे ये होगा कि मेरी वो वाली जितनी भी ऑडियंस जो मेरे पेज के अकाउंट के ऊपर है, वो पेज पे भी आ जाएगी, ठीक है? इस तरह डिफरेंट सजेशंस आपको मिलेंगे, उनको आप साथ-साथ क्लिक करते रहें। अच्छा, मेरी प्रोफ़ाइल पे जो नोटिफ़िकेशंस हैं, वो भी मैंने ऑन कर दी हैं ताकि मेरी नोटिफ़िकेशंस मुझे आती रहें। फ्रेंड लिस्ट के बारे में, या फिर अगर कोई मुझे रिक्वेस्ट भेजता है तो वो नोटिफ़िकेशंस मेरे पास आ जाए, ठीक है? अब ये मेरा पेज बन गया। अब मैं इस पेज को ओपन करूँगी ताकि मैं आपको फ़र्दर गाइड कर सकूँ कि अब आप मज़ीद कैसे करोगे। अभी पेज बन गया। अब इसकी मैं आपको फ़र्दर बताती हूँ कि किस तरीके से आपने इसको करना है। ईज़िली स्विच बिटवीन योर पेज। अभी मैंने इसको आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओ, ठीक है? ताकि आपकी जो नोटिफ़िकेशंस हैं एट द सेम टाइम डिफरेंट पेजेस जो आपने बनाया हुआ है उसके ऊपर आती रहें। अच्छा, ये पेज आ गया। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हो, रील्स कर सकते हो, गेट मैसेजेस का ऑप्शन है, लाइव भी आ सकते हो, ठीक है? अब मैं डैशबोर्ड के साथ जो 3 डॉट्स है उसको अगर मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस आ जाते हैं पेज की सेटिंग्स में। अगर मैं एडिट पे आऊँ तो एडिट पे ये प्रोफाइल पिक्चर आपने अपनी लगानी है, कवर फ़ोटो लाज़मी लगानी है, बायो में पहले लिख चुकी हूँ। अब यहाँ पे आप नीचे लिंक्स का ऑप्शन देख रहे हो। लिंक्स को जब मैं क्लिक करूँगी ना, ऐड करूँगी, तो यहाँ पे 2 तरह के लिंक्स हैं। एक है सोशल लिंक्स, दूसरा है वेबसाइट का लिंक, ठीक है? अब मैं जब सोशल लिंक्स को क्लिक करूँगी तो ये प्लेटफ़ॉर्म का ऑप्शन आ जाएगा। प्लेटफ़ॉर्म को मैंने क्लिक करना है तो यहाँ पे जितने भी ये अकाउंट्स हैं, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, टिकटॉक हो गया, तो इनके जितने भी लिंक्स हैं वो यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी, ठीक है? ताकि जो लोग मेरे फ़ेसबुक पेज पे आएँ, उनको मेरे ये वाली प्लेटफ़ॉर्म्स के बारे में पता चल जाए कि इन पे भी मैंने अकाउंट्स बनाए हुए हैं। अब इसमें पिंटरेस्ट भी है, ठीक है? इसी तरह वेबसाइट के ऑप्शन पे आ जाएँ, ऐड वेबसाइट पे आप करेंगे तो यहाँ पे आपने अपना सर्वे हार्ट का जो फॉर्म मैंने आपको बनवाया है, उसका लिंक यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है? फिर आगे ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं आपके सामने। ये पेज का स्टेटस है कि अगर आप किसी को एडमिन चूज़ करना चाह रहे हो, जिस तरह से आपकी ऑडियंस ज़्यादा हो जाए, अगर आप किसी को एज़ अ हैंडलर चूज़ करना चाह रहे हो तो फिर पेज एडमिन भी चेंज कर सकते हो। ये आपके एक्शन बटन्स हैं, तो एक्शन बटन्स में मैं मैसेजेस का खाली ऑप्शन था, लेकिन मैं यहाँ पे सेंड व्हाट्सएप मैसेज इसको भी चूज़ करूँगी ताकि लोग व्हाट्सएप पे मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकें। मुझे किसी से किसी का व्हाट्सएप नंबर ना लेना पड़े, वो डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पे आ जाए। यहाँ पे आपने अपना व्हाट्सएप बिज़नेस का जो नंबर है उसको पेस्ट करना है, ठीक है? जब आप पेस्ट कर दोगे तो फिर वहाँ पे कॉल टू एक्शन जो है आपकी पेज के ऊपर व्हाट्सएप नंबर भी आ जाएगा, वहाँ पे लोग डायरेक्टली कांटेक्ट कर लेंगे आपको, ठीक है? इसी तरह से लीड जनरेशन हो जाती है कि हमें किसी का व्हाट्सएप नंबर नहीं मांगना पड़ता। इसी तरह से आपने प्रोफाइल को शेयर करना है तो यहाँ से आप करोगे। ये आपका आर्काइव है, आर्काइव से आपको पता चल जाता है कि कौन-कौन लोग हैं जो आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, कौन-कौन लोग हैं जिनकी प्रोफाइल्स को आपने देखा है कि अगर आपने हिस्ट्री चेक करनी हो, ठीक है? नीचे इनवाइट फ्रेंड्स का ऑप्शन है, फिर आपका जो पेज लिंक है उसका भी ऑप्शन है। ये प्राइवेसी सेंटर है, यहाँ पे आप देख सकते हो फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों की डिटेल्स है कि अगर आपने फेसबुक या इंस्टाग्राम को कनेक्ट करना है तो आप यहाँ से करोगे, ठीक है? आपने हर चीज़ को खोल के चेक कर लेना। फ्रेंड्स को लास्ट में इनवाइट करना, फ्रेंड्स को इनवाइट करोगे तो लोग आपके पेज पे आएँगे ना। इस तरह से ये होगा कि आप मैक्सिमम लोगों को अपने जो प्रोफ़ाइल का लिंक भी सेंड कर सकते हो, व्हाट्सएप के थ्रू भी, मैसेंजर के थ्रू भी, और डायरेक्टली जो है लोगों को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अच्छा, अगर मैंने फ्रेंड्स को इनवाइट करना है तो फिर वही डायरेक्टली ये मेरे पेज से नहीं होगा, मेरे अकाउंट पे जाना पड़ेगा और वहाँ से अकाउंट से मेरे एक नोटिफ़िकेशन क्रिएट होगा कि ये वाला पेज जो है ये मैंने बनाया और उसको लोग लाइक करेंगे, ठीक है? अगर मैं डैशबोर्ड देखूँ तो यहाँ पे देखें लेवल्स को चूज़ करना है मैंने। डैशबोर्ड में आपने ऑटोमेटिकली शेयर योर इंस्टाग्राम पोस्ट टू फेसबुक, इसको लाज़मी क्लिक करना है,
ठीक है। फिर कनेक्ट विद योर ऑडियंस, ऑडियंस को कनेक्ट करने के लिए आपने एक नई पोस्ट बनानी है, इसको क्लिक करना या फिर आपने कमेंट कर देना, ठीक है। यहाँ मोनेटाइजेशन पे जब हम लोग आते हैं ना, तो मोनेटाइजेशन से पता चलता है हम लोगों को कि मोनेटाइजेशन हो कैसे सकती है, ठीक है। एड्स भी यहाँ से ही हम लोग चलाएंगे। जो जो चीज़ें मैं आपको कह रही हूँ कि आपने एडिट करनी है, तो वहाँ से आपने एडिट कर लेनी है, ठीक है। और इन साइड पे जाते हैं ना जब हम लोग प्रोफेशनल डैशबोर्ड में, तो हमें पता चल जाता है कि कितने फॉलोअर्स हैं हमारे, 3 सेकंड की वीडियो किसने देखी है, 1 मिनट की वीडियो किसने देखी है, कितने व्यूज़ हैं, स्टोरी देखने वाले कौन है, हमारा कंटेंट है वो, उसका वो कैसे है, ग्रोथ हमारी कितनी है, ठीक है। और आगे फिर मोनेटाइजेशन का ऑप्शन आ जाता है। ये सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। मोनेटाइजेशन में स्टार्स आ जाते हैं, जो लोग आपको सेंड करेंगे तो आपकी पैसे जनरेट हो सकते हैं। आपकी रील पे जब ऐड चलता है तब भी आपके पैसे जनरेट होते हैं। फिर उसके बाद बोनसेस हैं, जब आप क्रिएटर बनते हो, कंटेंट क्रिएटर, तो फिर आपको बोनसेस मिलते हैं। और इन स्ट्रीम एड्स भी हैं। इससे मोनेटाइजेशन, जो अब मैं मोनेटाइजेशन की बार बार बात कर रही हूँ, उसी वजह से करती हूँ। जब आप अपना कंटेंट बनाना शुरू करते हो ना, तो फिर आपकी मोनेटाइजेशन होना शुरू हो जाती है। अब फिर वही देखें, यहाँ पे डिटेल है। अपना रिलेशंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, फैमिली मेम्बर्स को लिखने की ज़रूरत नहीं है, लाइफ इवेंट्स को भी छोड़ दें, म्यूज़िक को भी छोड़ दें, ठीक है। ये चीज़ें आपको राइट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी पोस्ट को भी आप मैनेज कर सकते हो। एडवर्टाइज़ करना है तो वहाँ से एडवर्टाइज़ कर सकते हो। जब आप पोस्ट लगाते हो तो फिर एडवर्टाइज़ कर सकते हो, ताकि मैक्सिमम ऑडियंस आपके पेज के ऊपर आए और आपके पेज को लाइक करे, ठीक है। कवर फ़ोटो ज़रूर लगानी है, और बैक साइड का जो बैनर है वो ज़रूर लगाना है। कवर फ़ोटो में आपकी अपनी पिक्चर होनी चाहिए, या तो हिजाब में कर लें या फिर कोई भी वीडियो पिक्चर ले लें, ठीक है, जो किसी जेन्युइन लड़की की हो। और बैनर में आपने पीछे वो बैनर बनाना है जहाँ पे हमारे पावर ईगल्स का ऑप्शन होगा। अब ये एक पेज है मेरा, डाइट मैटर्स अ लॉट, ठीक है। ये वाला पेज मैंने कनेक्ट किया हुआ है अपने इंस्टाग्राम के उस पेज के साथ जिस पे मैं प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले कर रही हूँ, ठीक है। इसके ऊपर मेरी कोई भी ऐसी रील नहीं है, कोई भी मेरी ऐसी पोस्ट नहीं है जिसमें मैं बिज़नेस की बात कर सकूं, ठीक है। डाइट मैटर्स अ लॉट में सिर्फ़ और सिर्फ प्रोडक्ट्स की बात होती है। अब मैं ये पेज खोल के आपको दिखाती हूँ, और यहाँ पे मैं काम नहीं कर रही इस पेज के ऊपर। इसको बस मैंने इंस्टाग्राम से कनेक्ट किया हुआ, ये खुद ब खुद ग्रो हो रहा है। इसको मैंने अपने इंस्टाग्राम के उस पेज से कनेक्ट किया जिसमें प्रोडक्ट्स की वीडियोस लगाती हूँ। अब देखो, मैंने वहाँ पे लगाई थी, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी लग गई हैं। और वाना स्मार्ट टू, ये मेरा इंस्टाग्राम का पेज है जिस पे मैं प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ लगाती हूँ, प्रोडक्ट्स की रेसिपीज़ लगा लेती हूँ, और इसके अलावा डिफरेंट प्रोडक्ट्स की जो वीडियोस बनाती हूँ वो मैं इसके ऊपर लगाती हूँ। आप उसको भी चेक कर सकते हो। अब इससे ये होता है कि जब आप फेसबुक और इंस्टाग्राम को आपस में कनेक्ट कर लेते हो, तो इससे ये होता है कि आपके दोनों पेजेस ग्रो करते हैं, फेसबुक भी और इंस्टाग्राम भी। अभी देखिए यहाँ पे इतनी ज़्यादा मेरी जो वो नहीं है, ग्रोथ नहीं है इस पेज की, क्योंकि इस पेज को मैं खोलती ही नहीं हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ इंस्टाग्राम के साथ इसको कनेक्ट किया हुआ है, ताकि वो लोग जिनका इंस्टाग्राम का अकाउंट नहीं है, तो अगर वो मेरे पेज को चेक करना चाह रहे हैं तो मेरे फेसबुक के पेज को क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली फेसबुक पे भी आ जाएंगे, ठीक है। अब ये ग्रुप्स का ऑप्शन है। ग्रुप्स में आपको आपने लाजमी डिस्कवर करना है, नए नए ग्रुप्स को ऐड करते रहा करें। अब ऊपर जो ऑप्शन है ना आपके, वो है जिस तरह योर ग्रुप्स अभी मेरा ओपन है, ये वो ग्रुप्स हैं जो मेरे अपने ग्रुप्स हैं जिनको मैंने फॉलो किया हुआ है। मैं डिस्कवर पे जाऊँगी। अब मैं चाह रही हूँ मैं नए ग्रुप को फॉलो करूँ, जिस तरह से आप लोग हैं, आप लोगों को नहीं पता कि कौन से ग्रुप्स में जाना है, तो आपने डिस्कवर को चूज़ करना है, ठीक है। जब आप डिस्कवर को क्लिक करोगे तो फिर आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे कि आप कौन से ग्रुप्स ओपन करना चाह रहे हैं। अच्छा, ऊपर से सर्च के ऑप्शन पे भी आप जा सकते हो। अब मैं कोशिश करूँगी मैं ऐसे ग्रुप्स को सर्च करूँ जो कॉमन ग्रुप है। अब जैसे बीकन हाउस के ग्रुप्स हैं, सिटी स्कूल के ग्रुप्स हैं, बीकन हाउस स्कूल सिस्टम। अब यहाँ पे देखें, ऊपर है 20,000 मेंबर्स, फिर 16,000 मेंबर्स। ऑडियंस देखें, जिन पे 200, 300, 400 लोग हैं, मैं उन ग्रुप्स को बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करने वाली, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन था 20,000 वाला, मैंने उसको ज्वाइन किया, अब मैं इसको विज़िट करूँगी, ठीक है। इसी तरह से आपने ग्रुप्स को ओपन करना, और ग्रुप्स को सर्च करना है, और ग्रुप्स को आपने ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अभी ये देखें, मुख्तलिफ लोग हैं जहाँ जो इन्होंने यहाँ पे अपनी वीडियोस लगाई हुई हैं। ये सवेरा बिस्मिल कह रही है कि उसने अपनी बेटी का एडमिशन करवाया है, और फ़ायज़ा फैज़ कह रही मैं नई हूँ इस नए ग्रुप में। अब आपको पता है बीकन हाउस की कितनी ज़्यादा फ़ीस है, ठीक है।
तो बीकन हाउस की फ़ीस हर बंदा अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, वही अफ़ोर्ड कर सकता है कि जिसका जो फ़ाइनेंशियली जो है स्ट्रॉन्ग है। तो हमारी ऑडियंस ये है जो फ़ाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? इनको हमने इंडिविजुअली मैसेज करना है। जब आप इसके बीकन हाउस स्कूल सिस्टम के ग्रुप को जॉइन कर लोगे और विज़िट करोगे ना, तो वहाँ पे उनके फॉलोअर्स आएँगे, आपने फॉलोअर्स को क्लिक करना है, तो आपके पास आपकी ऑडियंस आ जाएगी। अब मैं एलजीएस स्कूल सिस्टम है ना, उसको क्लिक करूँगी। अब एलजीएस स्कूल सिस्टम वो भी अच्छा खासा एक्सपेंसिव है, ठीक है? और मैं इसी स्कूल को इसलिए चूज़ करना चाह रही हूँ क्योंकि मुझे वो ऑडियंस चाहिए जिनकी अफोर्डेबिलिटी है। अभी ऊपर 11,000 मेंबर्स हैं, ठीक है? इसको मैं जॉइन करूँगी और फिर विज़िट करूँगी। नीचे भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, लेकिन उनकी ऑडियंस कम है। तो ऊपर वाले 2 हैं जो एक 12,000 वाला, एक 11,000 वाला, उन दोनों को मैं जॉइन कर लूँगी, ठीक है? अब जैसे ये मुख्तलिफ़ पोस्ट हैं, मेरा इन पोस्ट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैंने क्या करना है, इसके जो पब्लिक ग्रुप के जो 11,000 मेंबर्स हैं ना, उनको मैंने क्लिक करना है, ठीक है? ये जो मेंबर्स हैं इनको सी ऑल है ना, उसको क्लिक करें। अब यहाँ पे ये देखें, एडमिन्स और मॉडरेटर्स को नहीं हमने तंग करना, हम लोगों ने पेजेस को नहीं छेड़ना। अब न्यू टू द ग्रुप वो लोग जो इस ग्रुप को जो जो नए हैं जॉइन करने वाले, उनको मैंने देखना है। अब ये सारे लोग वो हैं जो डिफरेंट शहरों से हैं, क्योंकि ये एक नेशनली अगर हम लोग देखा जाए तो डिफरेंट शहरों में एलजीएस की ब्रांचेज़ हैं, डिफरेंट शहरों में बीकन हाउस की ब्रांचेज़ हैं, सिटी स्कूल की ब्रांचेज़ हैं, ठीक है? तो फिर इस तरीके से ये होगा कि मुझे वो तमाम लोग जिनकी थोड़ी-सी पेइंग कैपेसिटी है, वो वाली ऑडियंस मिल जाएगी। अब क्रिम्ज़न एक कपड़ों का ब्रांड है। क्रिम्ज़न के जो आउटलेट्स हैं ना, पाकिस्तान से बाहर भी हैं। इसको मैं जॉइन करूँगी, विज़िट करूँगी, तो यहाँ पे भी देखिए पब्लिक ग्रुप के साथ 5.3 के मेंबर्स हैं, तो मैं उसको क्लिक करूँगी। अब इसको क्रिम्ज़न को या फिर ऐसे ब्रांड्स जो इंटरनेशनली भी हैं, उनको जॉइन करने का मकसद क्या है? ताकि मुझे इंटरनेशनल ऑडियंस मिल जाए, ठीक है? अभी आप देखिए कि मैं आपको दिखाती हूँ। ये कैलिफ़ोर्निया से है, ज़रनगा खान, ठीक है? अब कैलिफ़ोर्निया की बंदी है, मिल गई ना? इसी तरह से यहाँ पे ये साहिवाल की है, फिर ये गुजरांवाला की है, ये कनेट कॉलेज की है, ये लाहौर कैंट की है। डिफरेंट जगहों से मुझे ऑडियंस मिल जाएगी। इसी तरह से क्रिम्ज़न है, फिर उसके बाद जे डॉट हो गया, बोनेंज़ा हो गया। ये वो ब्रांड्स हैं जो बाहर के मुल्कों में भी हैं। खादी हो गया। ऐसे ब्रांड्स को जब हम लोग फ़ॉलो करते हैं ना, तो फिर हमें इंटरनेशनल ऑडियंस मिल जाएगी और वो लोग हैं जो अ, पाकिस्तानी लोग हैं लेकिन बाहर के मुल्कों में रहते हैं, ठीक है? तो उन लोगों को बिज़नेस की तरफ लाना इसलिए आसान हो जाएगा क्योंकि बहुत सारी हमारी टीम मेंबर्स हैं जो कहते हैं हम लोग सही तरह से फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बोल सकते। तो फिर आप उर्दू में इनसे प्रॉपर्ली बात कर सकते हो, ठीक है? अब ये जी डॉट सी एल है। इस ग्रुप को मैंने जॉइन किया और यहाँ पे देखिए मेंबर्स पे मैं गई। अब मेंबर्स पे नीचे आ जाए, एडमिन्स को बिल्कुल नहीं आपने मैसेजेस करने, ठीक है? और ना ही यहाँ पे आपने अपनी पोस्ट करनी है, हमें सिर्फ़ और सिर्फ ऑडियंस चाहिए। अभी कराची से है, ये जामशोरों से हैं, ये यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध से हैं, ये पेशावर से, इस्लामाबाद से, दुबई से देखें मोहम्मद हुसैन है। मुख्तलिफ़ मुल्कों से, मुख्तलिफ़ शहरों से आपको ऑडियंस मिल जाएगी और हमने इसी ऑडियंस को ही कॉन्टैक्ट करना है। अगर आप लोग इंटरनेशनली काम करना चाह रहे हो, अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट्स पे काम करना चाह रहे हो, तो आप उनको सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ़र करो, अपना शॉप लिंक बना के दो उस कंट्री का और फिर उसके बाद उनको वो शॉप लिंक दो। तो जब वो उससे परचेज़िंग करेंगे, तो आपको 30% डिस्काउंट आपके अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है? अभी सना सफ़ीनाज़ को मैंने चूज़ किया, सना सफ़ीनाज़ के 47,000 मेंबर्स हैं। तो 47,000 मेंबर्स का मतलब है आपके पास तकरीबन 20,000 लीड है, ठीक है? मोस्टली इसमें फ़ीमेल्स होंगी। सना सफ़ीनाज़ एक फ़ीमेल ब्रांड है, कपड़ों का ब्रांड है, तो मोस्टली यहाँ पे फ़ीमेल्स होंगी, ठीक है? तो इसी तरह से आपने लोगों को कॉन्टैक्ट करना है। बाहर की ऑडियंस में मिल जाएगी, पाकिस्तान की इंटरनेशनल ऑडियंस में मिल जाएगी। अब इनको कॉन्टैक्ट कैसे करना है, इनको इनवाइट कैसे करना है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊँगी। बस आप इनको अपनी रील्स बनाना जब शुरू करेंगे ना, जब आपका पेज बन जाएगा, तो फिर आपने इनको कॉन्टैक्ट करना है। अभी सालेहा ख्वाजा ये कनाडा से हैं, ठीक है? अब देखिए बाहर की ऑडियंस हमें मिल गई ना, इसी तरीके से आपने बाहर की ऑडियंस को ग्रैब करना है। ये ओंटारियो से है, ठीक है? अभी इरम मुफीज़ है। बहुत सारे लोग आपको मिल जाएँगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होनी। इन्हीं ग्रुप्स में से जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, आपको हर तरह की ऑडियंस मिल जाएगी जिनको हमने कॉन्टैक्ट करना है। ढाका से देखो, हम बांग्लादेश में भी रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, सिर्फ़ इंडिया में नहीं कर सकते,
बाकी तो हम हर जगह कर सकते हैं। अभी सक्खर से हैं, कराची से हैं। ये आपके सामने मैं इसलिए बार-बार लिस्ट ओपन कर रही हूँ हर ब्रांड में जाके, हर ग्रुप में जाके, ताकि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है? कि काम किस तरीके से आपने करना है। ग्रुप्स में जाके ही आपको ऑडियंस मिलेगी और अच्छे ग्रुप्स जॉइन करने हैं, इंटरनेशनल ग्रुप्स जॉइन करने हैं। अब हम टीवी के ड्रामे पूरे दुनिया में देखे जाते हैं, ठीक है? स्पेशली पाकिस्तानी तो पागल हैं ही हैं, इंडियंस इतने पागल हैं, बांग्लादेशी इनके पीछे इतने पागल हैं। यहाँ पे जब हम टीवी के इसमें आते हैं, तो यहाँ की ऑडियंस में भी आप देखें, आपको बहुत सारे लोग हैं जो बाहर के मिल जाएँगे। ये देखिए, इंडिया, मुज़फ़्फ़राबाद, कोरिया, फैसलाबाद, दुबई, तंज़ानिया, कराची, पाकिस्तान, लाहौर, श्रीनगर, कश्मीर में भी हम लोग रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन वो मिडल ईस्ट से रजिस्टर्ड होंगे। बस अब आपको आइडिया हो गया होगा कि आपने किस तरीके से लोगों को सर्च करना है। अब ये वो तमाम लोग हैं जिनको आपने फ्रेंड लिस्ट में ऐड करना है, ठीक है? इनको ऐड करते जाना है। जब आप इनको ऐड करोगे, अब ये वो सॉलिड ऑडियंस है जो जब आप की उस फ्रेंड लिस्ट में आएगी, तो ये लोग आपको कांटेक्ट भी करेंगे। ये पढ़ी लिखी आवाम भी है, ठीक है? क्योंकि इनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। ये ब्रांड्स अगर परचेज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब इनकी पेइंग कैपेसिटी भी है, ठीक है? और हम लोग इसी तरह की ऑडियंस को चाहते हैं। अब बिल्कुल मैं इसकी एग्ज़ाम्पल पहले भी देती होती हूँ कि अगर आप एक ज़िंगर बर्गर लेके बैठ जाओ एक ऐसे इंसान के सामने जो 2 वक़्त की रोटी जिसकी बड़ी मुश्किल से पूरी होती है, उसको बार-बार कह रहे हो, आप ज़िंगर बर्गर के फ़ायदे बता रहे हो, या फिर चलो केएफसी के बता रहे हो कि पूरी दुनिया में इसके आउटलेट्स हैं और आप ज़िंगर बर्गर परचेज़ कर लो। अब ये साकिब मुस्तफ़ा, रज़ा मुस्तफ़ाई, ये पूरी दुनिया में जाता है। हर जगह जा के वहाँ पे इसकी वो बयान होते हैं। पूरी दुनिया में लोग उसको सुनते हैं। तो इसी तरह से जो मेल मेंबर्स हैं वो उसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब ये नायलास कुट्योर, ये भी एक ब्रांड है। अब आपको पता है जो ब्रांड्स होते हैं उस पे हर इंसान कपड़े परचेज़ नहीं कर सकता। जिनकी पेइंग कैपेसिटी होती है सिर्फ़ और सिर्फ़ वही ब्रांड्स को फ़ॉलो करते हैं। मोस्टली ब्रांड्स के जो परचेज़र्स होते हैं, जो प्राइस पूछ रहे होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो जो कुछ करना चाह रहे हैं, ठीक है? इसी तरह से ये इसके जो फ़ॉलोअर्स हैं उनको अगर मैं इनवाइट करना चाहूँगी, तो इनवाइट अदर्स पे मैं जाऊँगी और ये फ़ॉलोअर्स भी मेरी लिस्ट में भी आ जाएँगे और ये मेरे अकाउंट को फ़ॉलो करेंगे, ठीक है? ऐसे ही आपने ऑडियंस को भी ग्रैब करना है, अपने पेज को भी बिल्ड करना है। अब पेज बना के बैठे हो और उसके ऊपर ऑडियंस ही ना हो, फिर कहो हाय अल्लाह मेरी तो कोई स्टोरी नहीं देख रहा, मेरा तो कोई स्टेटस नहीं देख रहा। तो बगैर अगर आप कोई जलसा करने बैठ जाओ और आप कहो कि मेरा जलसा फ्लॉप हो गया क्योंकि वहाँ पे कोई आदमी नहीं था और मैं आपसे पूछूँ आपने आदमियों को इनवाइट किया था और आप कहो नहीं, तो फिर ये आपका कसूर है, ठीक है? इन्विटेशंस पहले आप भेजोगे तो फिर ही आपके पास लोग आएँगे। अब मेरी एक जो फ्रेंड लिस्ट है उसमें फ़ेसबुक पे ये रूल है 5,000 से ज़्यादा लोग नहीं आप मुझे कर सकते ना। अब मैं आहिस्ता-आहिस्ता उन लोगों को रिमूव कर रही हूँ जो पुराने बहुत पुराने हैं जिन्होंने जो बिल्कुल भी कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे लेकिन मेरी स्टोरी स्टेटस देख रहे हैं। मैं अगर उनको अनफ़ॉलो कर भी दूँगी तो वो कंटिन्यूअसली मेरा